आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर खिंचाई की। कहा कि अगर संदेश खाली में मिली शिकायतों के बारे में 1% भी यानी 1% भी सच्चाई है तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के स्थानीय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भूमि कब्जा, जबरन वसूली और यौन अपराधों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा है कि संदेश खाली मामले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमकर पश्चिम बंगाल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश खाली के मुद्दे पर फटकार लगाई है। कहा है कि अगर जो कुछ याचिकाओं में कहा गया है, जो शिकायतें की गई हैं, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो ये बेहद शर्मनाक है। और जैसा कि जो शेख शाहजहां का मामला है, उसमें स्थानीय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भूमि कब्जा, जबरन वसूली, यौन अपराधों की जांच की मांग करने वाली ये जो याचिकाएं लगाई गई हैं, इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। आशिका सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं सीधे कोलकाता से। आशिका, ये कोई बीजेपी आरोप नहीं लगा रही, अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, जमकर फटकार लगाई है, कहा कि 1% भी जो याचिकाओं में शिकायत है उसमें सच्चाई है तो बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल पंकज, बड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है हाईकोर्ट ने और ये कहा है कि अगर 1% भी सच्चाई है तो ये बहुत ही, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और सत्ताधारी दल को भी लेनी चाहिए, क्योंकि टीएमसी पर आरोप लग रहे थे। जो आरोपी, मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, वो उसके 2 साथी तीनों टीएमसी का हिस्सा थे, इसलिए खास तौर पर सत्ताधारी दल का नाम लिया हाईकोर्ट ने और कहा कि उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये बहुत शर्मनाक है। अब हाईकोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया है और जिस तरह से फटकार लगाई है, उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं क्या आशिका? देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार संदेश खाली के मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा था और बीजेपी के कारण ही कह सकते हैं कि संदेश खाली, जो कि एक छोटा सा गांव, उसका नाम पूरे देश में गूंजा है। और अब भी बीजेपी संदेश खाली को ही लेकर के सबसे बड़ा हमला कर रही है टीएमसी पर। चुनावी मुद्दा भी ये सबसे बड़ा है पंकज। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अभी फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया कोर्ट की तरफ से? आशिका जी बिल्कुल, फिलहाल फैसला सुरक्षित है कोर्ट की तरफ से। शुरुआत में जब सुनवाई हो रही थी तो सवाल कोर्ट की तरफ से ये भी उठा दिया गया था कि जिन्होंने ये पीआईएल दाखिल करवाई है वो भाजपा की एक नेता हैं प्रियंका टिब्रेवाल, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठा दिए थे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद कड़ी टिप्पणी प्रशासन पर भी, सत्ताधारी दल टीएमसी पर भी। पंकज बिल्कुल, आप बनी रहे हमारे साथ, मैं लौटता हूं आपके पास आशिका। इस बीच बता दें, बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया। दिलीप घोष ने कहा कि अभी तो उन्होंने दादागिरी शुरू ही नहीं की है। टीएमसी के लोग छोटी मोटी चोट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो चोट करेंगे उस दिन सब सीधे हो जाएंगे। दिलीप घोष ये पहली बार नहीं है, लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है और इस बार भी उनके बयान ने अब एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं वो जब इस तरह के बयान देते हैं। तो दिलीप घोष ये पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं है जब उन्होंने इस तरह के बयानबाजी की है। इस बार उन्होंने एक नई बात कह दी कि दादागिरी उनकी अभी शुरू नहीं हुई है। तृणमूल कांग्रेस के लोग तो छोटी मोटी चोट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो चोट करेंगे उस दिन सब सीधे हो जाएंगे। एक तरह से धमकी दी है उन्होंने। दिलीप घोष लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। इससे पहले भी कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं और अब ये जो नया बयान उनका आया है, जिसमें एक तरह से दादागिरी की बात वो कर रहे हैं, धमकी देता हुआ जो उनका लहजा है, उससे कहीं ना कहीं मुश्किल वो अपनी पार्टी के लिए पैदा करते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने अब ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी चोट करते हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग, और जिस दिन मैंने बड़ी चोट कर दी तो फिर इस तरह का बयान दिया है उन्होंने, दादागिरी की बात कर दी है उन्होंने। और अब एक तरह से एक नई मुसीबत वो ज़रूर पैदा करेंगे अपनी पार्टी के लिए। अब जाहिर बात है इस पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो आक्रामक हो जाएगी। ये बयानबाजी, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन दिलीप घोष ने ये पहली बार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हैं तृणमूल कांग्रेस वाले, लेकिन जिस दिन मैं बड़ी चोट करूंगा सब सीधे हो जाएंगे। तो एक तरह से धमकी भरा लहजा देखने में आया है दिलीप घोष का।
पहले भी काफ़ी मुखर रहते हैं और इस तरह के बयान वो पहले भी देते रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है कि मैं जब चोट करूंगा तो सब सीधे हो जाएंगे। एक तरह से इशारा उन्होंने किया है और अब देखना होगा कि इसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस, किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि लगातार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने एक दूसरे के होते हैं। संदेश खाली का मुद्दा, इसको लेकर हालांकि आपको बता दें काफ़ी एक तरह से दबाव बीजेपी ने बनाया था और अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन अब चूंकि चुनावी माहौल है तो नेता जो हैं वो बयानबाजी करते रहते हैं। दिलीप घोष ने इस तरह की बयानबाजी पहले भी की है और इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे धमकी भरे लहजे में ये एक तरह से कहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ी चोट करूंगा तो सब सीधे हो जाएंगे। तो अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहे हैं, इससे पहले भी दिलीप घोष। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर एक और आ रही है पश्चिम बंगाल से ही। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने की सिफारिश की है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राज्यपाल ने मंत्री को हटाने की सिफारिश की है। राज्यपाल की ओर से कार्रवाई की यह सिफारिश 30 मार्च को गौरबंग विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक बैठक के मद्देनजर की गई है। इस बैठक में मंत्री की मौजूदगी थी और गवर्नर कार्यालय इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानता है। आशिका सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ। आशिका, क्या है पूरा मामला? देखिए, विश्वविद्यालय गौरबंग विश्वविद्यालय है जहां पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे ब्रात्य बसु, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये आरोप लगे कि वहां से उस मंच का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए किया, टीएमसी के लिए। तो यही आरोप उन पर लग रहे थे, जिसको लेकर के नाराजगी राजभवन की तरफ से जताई गई है और राज्यपाल ने कड़े निर्देश राज्य सरकार को ये रिकमेंडेशन भेजा है कि ब्रात्य बसु को न सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए बल्कि उनको मंत्री पद से भी हटा दिया जाए। आज संभव है कि ब्रात्य बसु इस विषय में कुछ बोले हैं, वो सामने आए और वो क्या कहते हैं ये देखना अहम होगा। पंकज, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आशिका सिंह आपका। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर जरा राजस्थान की बात करें। राजस्थान में सबसे दिलचस्प और कड़ा मुकाबला बाड़मेर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो सीट है इस पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ महीने पहले छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र भाटी के नामांकन के बाद न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी मुश्किल में फंस गए, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की भी सांसें फूल रही हैं। राजस्थान की बाड़मेर बनी हॉट सीट। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला, रविंद्र भाटी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 30 मार्च को 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसके बाद भाटी ने गुरुवार को भी नामांकन दाखिल किया।